Good morning, everyone. Welcome to Bihar Professional Center, the Institute of Computer Studies and Spoken English. I hope you're doing good, and I'm also good here. So, today we are going to learn about the history of English. Yes, आज हम इंग्लिश के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे. सो गाइज, इंग्लिश इज वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज. यस, यह जर्मनी से रिलेटेड एक लैंग्वेज है. और गाइज, इंग्लिश इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी लैंग्वेजेस. ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन एट्सेट्रा, ये कई लैंग्वेजेस से मिलके बना हुआ है. सो ये एक कॉम्बिनेशन लैंग्वेज है, कंबाइंड लैंग्वेज है. इसकी खुद की अपने सारे वर्ड्स नहीं हैं, ये कई जगह से वर्ड्स लाए गए हैं. सो इंग्लिश बहुत सारे लैंग्वेजेस से मिलके बना है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एक लैंग्वेज है ग्रीक, राइट. ग्रीक से कुछ वर्ड्स लिए गए हैं, एथलीट, हिस्टोरिया, ड्रामा, इको, एटलस, ज्योमेट्री, राइट. ये सारे वर्ड्स ग्रीक से लिए गए हैं. कुछ वर्ड्स लिए गए हैं फ्रेंच से. फॉर एग्जांपल मेन्यू, कैफे, सिनेमा, डिनर, राइट, सूप, सैलड, ये सारे वर्ड्स फ्रेंच से लिए गए हैं. ऐसे कई वर्ड्स हैं, मैं तो बस एक आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ. लैटिन से वर्ड्स लिए गए हैं, जैसे ऑल्टर, एक्सपेक्टेयर, राइट, एक्सपायर, एक्स्ट्रा, फैक्टम, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं गाइज. जर्मन से वर्ड्स लिए गए हैं, जैसे नूडल जो हम बोलते हैं वो नूडेल वर्ड से लिया गया है. उबर एक टैक्सी कंपनी, राइट. सो ओवर इसका मतलब होता है. कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे हिंदी से भी लिए गए हैं. फॉर एग्जांपल जंगल, ठग, बंगलो, लूट, ये सारे वर्ड्स हैं, राइट. जैसे ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, जंगल बुक, राइट. इस जितने वर्ड्स हैं ये सारे अलग अलग लैंग्वेजेस से हैं, लेकिन सब अब इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं. सो एक बात आती है कि जब भी इंग्लिश की बात हो ना, तो एक हमारे दिमाग में सवाल आने चाहिए कि हु इज़ फादर ऑफ इंग्लिश. यस, हु इज़ फादर ऑफ इंग्लिश. तो एक नाम है जिसका नाम है जेफरी चॉसर. जेफरी चॉसर इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश. वो 14th सेंचुरी में ऐसा था कि जहाँ पे लैटिन, फ्रेंच एंड मेनी मोर लैंग्वेजेस, जर्मन वगैरह जितने लैंग्वेज थे वो हाई डिमांड पे थे. यस, लैटिन, फ्रेंच एंड मेनी मोर लैंग्वेजेस वर ऑन हाई डिमांड टू राइट द थिंग्स. लेकिन इन्होंने, ये एक बहुत अच्छे राइटर थे, इन्होंने सारी अपने जितनी भी चीज़ें थी उन्होंने इंग्लिश में लिखा, इसलिए ये फादर ऑफ इंग्लिश कहे जाते हैं. सो नेक्स्ट चीज़ आती है कि हु इज़ फादर ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी. वाई? क्योंकि किसी भी लैंग्वेज के लिए वर्ड्स का ज़रूरत होता है, राइट. सो हु इज़ फादर ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी? सो सैमुअल जॉनसन. यस, सैमुअल जॉनसन इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी. ऐसे और भी कई डिक्शनरी थे, लेकिन सैमुअल जॉनसन जो थे वो इनकी एक बहुत इन्होंने एक स्टैंडर्ड डिक्शनरी बनाया 1775 में. सो इसीलिए इनको फादर ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी कहा जाता है. अब एक बात आती है कि कितने वर्ड्स हैं हमारे इंग्लिश डिक्शनरी में. सो इट्स मोर देन 1 मिलियन. या 1 मिलियन, 10 लाख. यस, 10 लाख से भी ज़्यादा वर्ड्स हैं हमारे इंग्लिश डिक्शनरी में. सो यूज कितने किए जाते हैं? तो मोस्टली यूज जो किए जाते हैं वर्ड्स वो है 1,17,000, राइट, 1,70,000. जनरल स्पीकर के लिए कितने वर्ड्स की ज़रूरत होती है? तो मोर देन 10,000 अगर उसके पास वर्ड हो तो वो आसानी से एक स्टैंडर्ड इंग्लिश को बोल सकता है. सो गाइस, एक थर्ड नाम भी है जो हमें आना चाहिए कि किसी भी लैंग्वेज के लिए एक बहुत बड़ा रोल निभाता है, जिसका नाम होता है ग्रामर. सो हु इज़ फादर ऑफ ग्रामर, राइट. सो लिंडले मुरे इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर. आप अगर गूगल पे सर्च भी करोगे, सो लिंडले मुरे को ग्रामेरियन, राइट, लिंडले मुरे कहा जाता है. सो इन्होंने एक ग्रामर की बुक पब्लिश की थी 1795 में. सो these are the three names, right. First is जेफरी चॉसर, एक सैमुअल जॉनसन, और थर्ड नेम इज लिंडले मुरे. ये हमें याद रखना चाहिए. ओके. सो अब बात आती है कि सर टाइप्स ऑफ इंग्लिश, राइट. कई लोग कहते हैं कि ब्रिटिश इंग्लिश है, ये है, कैनेडियन इंग्लिश है, तो कई तरीके के इंग्लिश भी हैं हमारे. सो टाइप्स ऑफ हम इंग्लिश की बात करते हैं.
सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंग्लिश, एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि कितनी तरीके की इंग्लिश होती है हमारे यहाँ, राइट। सो मैंने कई, अगर आप रिसर्च करोगे कई जगहों पे जाओगे तो कई वेबसाइट्स पे आप जाके देखोगे तो देयर आर 100 टाइप्स ऑफ इंग्लिश, राइट। 100 टाइप्स ऑफ इंग्लिश। क्या हम 100 तरीके की इंग्लिश सीखेंगे? नहीं। एज पर द कंट्रीज, जितने सारे देश हैं और जिस तरीके से, आपको तो ये भी पता होगा कि 20 किलोमीटर्स पे हमारे जो लैंग्वेज है वो चेंज होते रहता है, वेरिएशन तो उसमें आती रहती है, लेकिन ओवरऑल तो सारा वही बोला जाता है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द कंट्रीज देर आर 100 टाइप्स ऑफ इंग्लिश, ओके। अब उसके बाद आती हैं कुछ वेबसाइट्स पे आप जाओगे तो देर आर 7 टाइप्स ऑफ इंग्लिश, राइट। वो कौन से हैं? तो वो जो मेजर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं और उनके वे है, उनको ही 7 टाइप्स ऑफ इंग्लिश लिखा हुआ है। ब्रिटिश, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, अफ्रीकन, आयरिश, न्यूजीलैंड, राइट। ये सारे जितने हैं। अब आता है कुछ वेबसाइट्स पे आप जाओगे तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ इंग्लिश, जैसे ब्रिटिश, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन। कुछ कुछ वेबसाइट्स पे आप जाओगे तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ इंग्लिश, राइट। तो ब्रिटिश, अमेरिकन एंड ऑस्ट्रेलियन एज वेल, राइट। बट अकॉर्डिंग टू मी, आई मीन इट इज़ रियली, बिकॉज जानते हो आप, ब्रिटिश एंड ऑस्ट्रेलियन, आई मीन ये दोनों जो मिलके है वो सेम है, उनके बस एक्सेंट एंड वॉइस का थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी ये दोनों सेम इंग्लिश है। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ इंग्लिश, राइट। फर्स्ट इज ब्रिटिश एंड सेकेंड इज अमेरिकन, ओके। ब्रिटिश एंड अमेरिकन, यस, 2 मेजर हमारे इंग्लिश के ये लैंग्वेजेस हैं, ब्रिटिश एंड अमेरिकन। अब आती है बारी कि टाइप्स ऑफ इंग्लिश हम देखें थोड़ा। सो टाइप्स ऑफ इंग्लिश में हम कुछ एग्जांपल्स आपको ले रहे हैं, बता रहा हूँ मैं। टाइप्स ऑफ इंग्लिश में ब्रिटिश इंग्लिश वर्सेस अमेरिकन इंग्लिश। तो एक्चुअली में इंग्लिश तो ब्रिटिश के ही देना है, बट अमेरिकन जो इतने आज के डेट में आप जानते ही हो, दे आर सुप्रीम, राइट। सो इन्होंने कहा कि नहीं, हमारी इंग्लिश हमारे तरीके से होगी। तो कैसे होगी? जैसे आप ब्रिटिश इंग्लिश में जाओगे तो सेंटर की स्पेलिंग आप देखोगे, इन्होंने वॉइस एंड एक्सेंट ही नहीं चेंज किया, इन्होंने कहा कि कुछ वर्ड्स भी हम चेंज करेंगे, हम अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। जैसे अगर ब्रिटिश में अपना ही आप इंस्टीट्यूट का नाम ले लो, सो बिहार प्रोफेशनल सेंटर, ये मैंने लिखा हुआ है, राइट। तो कई लोग मुझे मैसेज करते हैं या बोलते हैं, सर सेंटर की स्पेलिंग सही है क्या? सेंटर की स्पेलिंग जैसे ब्रिटिश में ये होता है, राइट, CENTRE, लेकिन अगर देखा जाए तो अमेरिकन में, यस, सेंटर स्पेलिंग CENTER होता है। कई ऐसे हैं, मैं आपको कई ऐसे चेंजेस दिखा सकता हूँ। बिहेवियर, बिहेवियर में आप देखोगे तो OUR होता है, लेकिन अगर आप अमेरिकन इंग्लिश में आ जाओ तो BEHAVIOR मीन्स यू को उसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया, राइट। सो कैटलॉग, कैटलॉग आप देखोगे तो उसमें भी स्पेलिंग में लास्ट में UE है, बट अगर आप अमेरिकन में बात करो तो इट्स U इज, आई मीन एक्सक्लूडेड, UE बाहर है उससे। लिटर, राइट, जो हम किसी भी चीज़ को लिटर वगैरह में देखते हैं, सो LITRE, बट अगर आप अमेरिकन की बात करो तो LITER। आप ट्रेवल पे चले जाओ, ट्रेवल्ड, राइट। अगर हम अमेरिकन में बात करें सो इट्स ट्रेवल्ड। अगर हम कलर की बात करें, सबसे बड़ा चीज़, राइट, COLOUR, बट अगर हम अमेरिकन में बात करें तो इट्स COLOR। नेबर और पड़ोसी, यस, इट्स BOUR। सो यहाँ पे NEIGHBOR, नेबर। सो बेसिकली अगर हम बात करें सो यहाँ पे क्या है कि OUR को हटा के इन्होंने OR कर दिया, राइट। सो एक क्वेश्चन आता है कि सर विच इंग्लिश इज बेटर, कौन सी इंग्लिश हमें सीखनी चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू मी, इट्स, आई मीन अकॉर्डिंग टू मी, पहले ब्रिटिश का पूरा दबदबा था पूरा अपने वर्ल्ड में, लेकिन अब अमेरिकन इंग्लिश, यस, अमेरिकन इंग्लिश इज़ द बेस्ट इंग्लिश टू लर्न। आप अमेरिकन इंग्लिश अगर यूज़ करते हो तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। सो गाइज, आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ। प्लीज़, थैंक you for watching, like, share, and subscribe my channel, right, our educational and technical channel, Bihar Professional Center. I will continue, I mean, making videos for you. Thank you so much everyone, have a nice day. Thank you.